परवीन साहिबा, हमने पूरी कोशिश की मगर कंडीशन अब भी क्रिटिकल है। वो इस वक्त कोमा में है। फिलहाल इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अफसोस है। लेकिन मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी ना? कुछ तो कहे, वो ठीक हो जाएगी ना? तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से। वो मेरी बहन मौत से लड़ रही है तुम्हारी वजह से। अब तो खुश हो ना तुम? कितने जालिम हो तुम, किस कदर के जालिम इंसान हो तुम, कितने खुदगर्ज हो, आखिर किस किस्म के इंसान हो? कभी एक्स वाइफ, कभी तुम्हारी पागल माशूका। आखिर तुम्हें मेरी बहन से चाहिए क्या? यहाँ आने के बाद एक लम्हा भी सुकून नहीं दिया तुमने उसे। क्या चाहिए आखिर तुम्हें, क्या चाहिए? खुश हो गए हो ना तुम? अब तो खुश हो ना तुम? बताओ खुश हो के नहीं? बस करो मानूर, बस करो। वो वहाँ मौत से लड़ रही है। देखो मानूर, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चले जाओ मानूर, चले जाओ यहाँ मेरी से। बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं देखना इसे। आइंदा मेरी बहन के करीब भी मत आना। निकल जाओ यहाँ से। मानूर, दफा हो तुम जाओ। रिलैक्स रहो, संभालो खुद को। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? बस करो जाओ, मानूर। जाओ जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँगी अपनी बहन अफसर के बगैर? फिक्र न करो, कहाँ अफसून ठीक हो जाऊँगी? जाएगी। क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी अदीब? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। चलो अब खुद को संभालो। शाबाश। मानूर हक पे है। जब से वो आई है हमने उसे सिवाय दुख के और दिया ही क्या है। मैंने तो चाहा था कि मुझसे दूर हो जाए। आमिर, तुम्हें कहां मालूम था कि ये सब हो जाएगा? किसी और की गलती को अपने सिर क्यों ले रहे हो? खुद को इल्जाम देना बंद करो। उसे बचा ना सका, उसकी हिफाजत ना कर सका, उसे ना बचा सका। जब भी वो मेरे करीब आई हमेशा उसके साथ कुछ बुरा हुआ। बाबा अगर उससे कुछ हो गया तो? सुनो आमिर, देखो अफसून हम सबसे मजबूत है, वो इससे भी गुजर जाएगी। बस तुम अपने आप को संभालो। खुद को संभालूं यही कहा आपने? ये सब कहना तो बहुत आसान है बाबा। बाबा, क्या कभी जिंदगी में आपने किसी को खोने का खौफ झेला है जो मुझसे ये कह रहे हैं? तुम्हारे ख्याल में मैंने तुमसे हमेशा फासला क्यों रखा? जब तुम हमारे पास आए थे तो एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन जिंदगी के थप्पड़ खा चुके थे पहले से। जब भी तुम मुझे बाबा कहते थे तो मैं इतना घबरा जाता था कि हाथ पांव फूल जाते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं तो अपने बाबा को भी नहीं जानता था आमिर। मुझे तो इस रिश्ते की समझ ही नहीं थी तो तुम्हारा बाप कैसे बन जाता। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं मैं तुम्हारे लिए नाकाफी ना साबित हो जाऊं, इसीलिए हमेशा ही तुम्हें तुम्हारी माँ के ही सुपुर्द करके रखा, क्योंकि एक वही थी जो सब जानती थी। काश कि आप कोशिश तो करते बाबा। काश कि आप मुझे सिखाते कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर
तकलीफ दिए बगैर, छोड़े बगैर मोहब्बत की जा सकती है। काश के। ठीक कहा। अब मैं जो भी कुछ कहूं उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जानते हो कि असल में मुझे किस बात का डर था? मैं डरता था कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए, और जब तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा असल बाप नहीं हूं तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। इसीलिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया, चाहा कि अगर तुम चले भी जाओ एक मजबूत इंसान बनकर जाओ, अपने पैरों पर जाओ, किसी की मोहताज ना रहो। बस यही बात थी कि मैं तुम्हें हमेशा खोने से डरता था बेटा। लेकिन यकीन करो मेरा, आज तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं बहुत तकलीफ में हूं बाबा। अगर उसे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें तो भी मजबूत और डटे रहना होगा आमिर। जाओ उसके पास, जाओ उसके पास बैठो और उससे बात करो। जो कुछ तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो वो तुम्हें सुन सकती है। जाओ बेटा, बात करो जाके उससे। हिम्मत करो बेटा, वो तुम्हें जरूर सुन लेगी। शाबाश, चलो जाओ, जाओ बेटा, शाबाश। हमने नीचे से गोली की आवाज सुनी, उसके बाद हम ऊपर आए और बस यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ठीक है। ओह आमिर। आमिर दमीर खान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। शुक्रिया। एफसून अरमान के केस में हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। जी पूछिए। जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या ये बात सच है? और क्या आप फिलिस तरहान को जानते हैं? जानता हूँ। क्या आप दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी थी? नहीं, उसके साथ बहुत मुख्तसर सा ताल्लुक था, मगर बाद में वो पागलपन की हद तक मेरे पीछे पड़ गई और मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आप चाहें तो वो कंप्लेन पुलिस के रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप इस पूरे वाक़ये की तफसील बता सकते हैं मुझे? बाद में बता दूंगा। ठीक है आमिर साहब, चलें, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे कल आपको थाने आकर इस वाक़ये की पूरी तफसील रिकॉर्ड करवानी होगी। ऑफिसर, क्या वो पकड़ी गई? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन वो जल्द पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आ गई और मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाए तो? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम इस हॉस्पिटल के आसपास ही रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जल्द सेहतियाब हो जाएंगी वो। थैंक यू। शुक्रिया। अफसोस।